नमस्कार किसान साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अगस्त या सितंबर के महीने में मूली की उन्नत सफल खेती आप किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल लाइव पर दिखाऊंगा और एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पर बारीकी से बताऊंगा किस प्रकार जो है आप अगस्त या सितंबर या फिर कह सकते हैं कि बरसात के मौसम में किस प्रकार से जो है यहाँ पर मूली की उन्नत सफल खेती कर सकते हैं। तो किसान भाई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ मैं इस समय। आज 12 अगस्त है और हमारे देश में और जहाँ पर हम मूली की बुआई हमने की है अपने खेत के अंदर, यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है। तो आज हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार जो है आप बरसात के मौसम में भी मूली की खेती को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। साथ में खेती के अंदर आने वाले रोगों को भी आप यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सैनी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। किसान भाई, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप बरसात या फिर अगस्त या सितंबर के महीनों में मूली की खेती करना चाहते हैं तो भैया यहाँ पर आपको ज़मीन का जो चयन करना पड़ेगा वो ऊंची ज़मीन का चयन करना पड़ेगा, जहाँ पर बारिश का पानी ना भर सके। क्योंकि देखिए, मूली की खेती नाजुक होती है। अगर इसके अंदर बरसात का जलभराव होगा तो हमारी जो फसल होती है वो सूख जाती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़राब हो जाती है। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने देखा है कि हमारे देश के अंदर आज की डेट में 70 से 80% किसान भाई ऐसे हैं जिनकी खेतों के अंदर मूली यहाँ पर काली पड़ जाती है। यानी जो मूली होती है, उसका कंद होता है, वो यहाँ पर काली पड़ जाती है। जब खेतों के अंदर मूली यहाँ पर काली पड़ जाती है तो ना ही मार्केट के अंदर बिकने लायक रहती है और ना ही यहाँ पर वो खाने लायक रहती है। तो देखिए, हमें क्या करना है अपनी खेती के अंदर बुआई से पहले कि ताकि हमारी खेती के अंदर आगे चले कोई रोग ना आए और हम मूली की खेती बरसात में अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रो कर सकें। देखिए, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर लाइव पर दिखा रहा हूँ। आपको मेरी खेती के अंदर कोई समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि काफ़ी अत्यधिक बारिश यहाँ पर हुई है। उसके बाद भी आप मूली की क्वालिटी यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या करना, देखिए, बुआई से पहले जब आप ज़मीन तैयार कराने जाएँ तो उस समय आपको क्या करना, आपको DAP लेना 8 से 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। साथ में आप हमला 505 जो क्लोरा आती है घाटा कंपनी की, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आपको DAP के साथ में मिलाकर डाल देना है। क्योंकि देखिए, इससे होता क्या, देखिए, कार्टप या क्लोरो हम मृदा के अंदर डालते हैं तो वो क्या करता, जो हमारी ज़मीन होती है उसके अंदर जो हानिकारक कीट होते हैं उसको मार देते हैं और हमारी मूली के अंदर रोग आने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको मूली जो बुआई करनी है वो बेड के ऊपर ही करनी है। क्योंकि बरसात का मौसम है, आप बेड के ऊपर जितनी ज़्यादा ऊंची आपकी मेड़ें होंगी उसके ऊपर आप बुआई करेंगे तो बारिश के समय में भी आप मूली को अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। साथ में आपकी मूली यहाँ पर ख़राब होने से बच सकती है। दूसरी और बात कर लेते हैं कि देखिए, आपको मूली की जो बुआई करनी है वो 2 सेंटीमीटर गहराई तक की बुआई करनी है। इससे ज़्यादा गहराई में आपको बुआई नहीं करनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा गहरा आप बुआई कर देते हैं तो आपकी मूली कहीं ना कहीं जमने में दिक्कत यहाँ पर कर सकती है। उसके बाद में थोड़ी किसान भाई वैरायटी के ऊपर थोड़ी सी अगर बात कर लें तो देखिए भाई, यहाँ पर आप NBH की मास्टर मूली लगा सकते हैं। काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी अच्छी वैरायटी आज के डेट में काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। या फिर आप यूनिसेम की एमओ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों F1 हाइब्रिड हैं, दोनों में से आप किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी दोनों की क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में देखिए, एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि हमें देखिए, मूली की खेती में आपको गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि देखिए, गोबर की खाद से हमने देखा है कि जो किसान भाई मूली के अंदर गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर मूली का कंद ज़्यादा काला पड़ जाता है। तो देखिए, आप गोबर की खाद का इस्तेमाल ना करें। उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि आप DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। DAP के साथ में आप क्लोरो या कार्टप दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। इससे होगा क्या, जो हमारे ज़मीन के अंदर हानिकारक कीट होते हैं वो मर जाते हैं। साथ में DAP के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे हमारे मूली का अंकुरण होता है, वो पोषक तत्व उसको ताकत देते हैं, हमारा बीज का अंकुरण यहाँ पर अच्छा हो जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर आजकल देख रहे हैं कि मूली की खेती के अंदर रोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आपने देखा होगा, मूली के अंदर एक ब्लैक कलर का काला कीट होता है जो कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर करता है। देखिए, उसका कार्य क्या होता है, वो क्या करता है, जैसे ही हमारी मूली के अंदर अंकुरण शुरू होता है, मूली को खाना शुरू कर देता है और उसके पत्तों के अंदर इतने छेद करता है कि यहाँ पर ना तो मूली बिकने लायक रहती है
और ना ही यहाँ पर खाने लायक रहती है, क्योंकि सारे जो मूली के पत्ते होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो भैया मार्केट में ना तो बिकती है और ना ही वो खाने लायक रहती है। तो उसका समाधान क्या है? देखिए उसका समाधान में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जब हमारी मूली 10 से 12 दिन की हो जाए तो हमें यहाँ पर स्प्रे करना है। अब स्प्रे कौन सा करना है? देखिए आज मैं आपको वो तरीका और वो स्प्रे बताता हूँ कि जो जिस तरीके से अगर आप मूली खेती करते हैं तो रोगों से बिल्कुल यहाँ पर बच सकती हैं और बरसात के मौसम में भी आप अच्छी तरीके से मूली खेती को यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बाइफेन्थ्रीन लेनी है। बाइफेन्थ्रीन आपको जो लेनी है वो आपको 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेनी है। साथ में आपको कृषि रसायन कंपनी का जो इक्का आता है वो आपको लेना है, वो यहाँ पर आपको 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से लेना है। साथ में आपको लिक्विड वाला थायोमैक्सम, जो लिक्विड वाला थायोमैक्सम आता है मार्केट के अंदर, वो यहाँ पर आपको लेना है। उसका इस्तेमाल आपको जो करना है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से यूज़ करना है। तो ये जो आप 3 चीज़ें मिलाकर डाल देंगे तो आपकी खेती में कोई समस्या नहीं आएगी और मूली को आप अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। साथ में बरसात के मौसम में भी आप अच्छे खासे मुनाफा यहाँ पर कर सकते हैं। धन्यवाद।